ईरान में पर्शियन या फारसी नए साल नवरोज का आगाज हो गया है। ईरान में नया साल 1404 शुरू हो गया और इस मौके पर 20 मार्च को ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह अली खामनेई ने भी नवरोज की मुबारकबाद देते हुए एक के बाद एक कई ट्वीट किए सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर। ईरान के रहबरे मुअज्जम ने रमजान में हुई हजरत अली की शहादत को भी याद किया। खामनेई के लगातार आए ट्वीट को अगर गौर से देखें तो उनमें ईरान का विजन और मुस्तकबिल को लेकर उनका स्टैंड छिपा हुआ है। खामनेई ने याद किया कि हमने पिछले साल अपने काबिल प्रेसिडेंट को खो दिया। वो इब्राहिम रईसी को याद कर रहे थे जिनका पिछले साल हेलीकॉप्टर हादसे में निधन हो गया था। ईरानी सुप्रीम लीडर ने यह भी साफ कर दिया कि नवरोज के इस नए साल में इस्लामी उम्मा की जीत तय है। उन्होंने लिखा कि ज़ायोनी ताकतों के गजा पर हमले इंसानियत के खिलाफ बहुत बड़ा अपराध है। उन्होंने उम्मीद जताई कि इस्लामिक दुनिया अपने मसलकी और दीगर मतभेद भुलाकर इसराइल के खिलाफ खड़ी हो सकेगी और गजा पर उसकी आक्रामकता का विरोध करेगी। जानकार मानते हैं कि ईरान की सुप्रीम अथॉरिटी की ये बात सीधे तौर पर उन अरब देशों की तरफ इशारा है जो अब गजा में बार बार इसराइली हमलों के बावजूद अमेरिका के दबाव में हैं और पसे पर्दा इसराइल का साथ दे रहे हैं। इनमें से कुछ तो इसराइल के साथ अब्राहम अकॉर्ड से बंधे भी हुए हैं। कहा जाता है कि ये अरब देश ईरान पर भी प्रेशर बनाते हैं कि वो हमला न करे इसराइल पर, लेकिन खुद गजा में इसराइल की आक्रामकता पर सिर्फ लानत मलामत करके रह जाते हैं। जबकि इनमें से यूएई, सऊदी, कतर और जॉर्डन जैसे देश तो बेहद अमीर हैं, तेल की दौलत से भी मालामाल हैं, लेकिन अपने डिफेंस को लेकर अमेरिका पर निर्भरता इनकी सबसे बड़ी कमजोरी बन जाती है। इसराइल के खिलाफ अपने पैगाम में आयतुल्लाह खामनेई ने यह भी उम्मीद जताई कि यूरोप यहाँ तक कि अमेरिका भी गजा में हुए खौफनाक कत्लेआम की मुखालफत या विरोध करेगा। खामनेई ने यमन पर अमेरिका के ताज़ा हमलों का जिक्र किया और कहा कि यमनी अवाम पर यह जुल्म बंद होना चाहिए। उन्होंने कह दिया कि चाहे गजा हो या यमन, सभी जगह जुल्म अमेरिका की सहमति से हुआ है, इसलिए इस जुर्म या क्राइम में अमेरिका बराबरी का भागीदार है। तो एक बार फिर ईरान ने अपना स्टैंड क्लियर कर दिया है। खामनेई ने इसराइल के साथ साथ अमेरिका को भी युद्ध अपराधी बता दिया। गौरतलब है कि कुछ दिनों पहले ही अमेरिकी सदर ट्रंप ने ईरान की लीडरशिप के साथ बातचीत का दबाव बनाया था, साथ में धमकी भी दी थी। इस पर ईरान ने अमेरिका से किसी भी तरह की बात करने से साफ मना कर दिया था। उससे ही लगने लगा है कि ईरान हर तरह से दो दो हाथ करने के लिए तैयार है, चाहे वो अमेरिका हो या इसराइल। यही बात ईरान के सुप्रीम लीडर खामनेई ने अरब मुल्कों को समझाने की कोशिश की है कि इसराइल को सिर्फ पावर से रोका जा सकता है। वो तो गजा खाली कराने में लग गया है और सब मिलकर ही उसे रोक पाएंगे, लेकिन मिडिल ईस्ट की सियासत और अपने मफाद देख रहे अरब मुल्क इसे कितना समझ पाते हैं, ये बड़ा सवाल है।